Hello students, welcome back to your SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So students, let's start our today's class without wasting time. So today we have our chapter number 14 and name of the chapter is Means of Communication. In this chapter we are going to study the different means of communication such as postal and telegraph, telephone, telex, fax paper and email. The mass media communication such as radio and television, satellite, newspaper and magazines and cinema, etc. So students, without any delay, let's start the chapter. The communication has always been the crucial part of mankind's social life. जो बच्चों कम्युनिकेशन यानी कि जो बातचीत है, कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? बातचीत यानी संवाद, ठीक है, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को सामने वाले को बातों के जरिए समझा पाते हैं। सो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट रहा है इंसान की सोशल लाइफ का। सो नाउ the means of communication help us to send our messages and ideas from one place to another. In modern days, the means of communication have become very faster. The means of communication has changed according to the changes in people's living condition and all other circumstances such as technological development, etc. मतलब बच्चों, जो कम्युनिकेशन है उसने क्या किया, वो कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है? हमें अपनी बात दूसरे तक, अपने मैसेजेस दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अब आजकल की दुनिया में क्या है बच्चों, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसका यूज करके हैं हम क्या करते हैं, वी कम्युनिकेट ईच अदर, वी कम्युनिकेट आवर लव वंस एंड अदर थ्रू। तो बच्चों, कम्युनिकेशन क्या हो गया है आप यहाँ पर टुडे सिनेरियो में बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। और जो चेंज होते हुए आए हैं ये कम्युनिकेशन फ्रॉम अ टाइम ऑफ पीरियड। अभी क्या करते हैं, जो उनकी लिविंग कंडीशन है इंसान की, या उनकी जो चॉइसेस है, या उनकी जो नीड्स है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या यूज करते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप करती जाती है उनको, और वो अपनी नीड्स के, अपनी जरूरतों की और अपनी उपयोगिता के अनुसार उनको यूज करते हैं। In older days, it was difficult to send and receive messages from far off places. Sending and receiving messages and ideas are known as communication. In modern time, we can communicate with far off places easily and quickly. The means of transportation and means of communication are closely related. They are interdependent. The following are द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब बच्चों, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसका यूज, जैसे हमने जाना, हम बात करने के लिए करते हैं उनका यूज। पिछले जमाने में, पिछले दिनों में जो पुराना टाइम था बच्चों, उसमें क्या था, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल था। एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज भेजना इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं हो पाता था, बहुत समय लगता था और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लगती थी। किसी आदमी को लेकर के जाना पड़ता था संदेशा, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है आज के जमाने में, प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल हम मैसेजेस हैं बहुत क्विकली और बहुत इजीली सेंड कर सकते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि लव वन को, या जिससे भी हम बात करते हैं। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्लोजली क्या है, एक दूसरे से मिले जुले हैं, मतलब एक दूसरे को मैच करते हैं। तो जो तो ये क्या है बच्चों, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट भी है, ठीक है। और उनमें से कुछ फॉलोइंग हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जिनको हम पढ़ने वाले हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के। तो चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज पोस्टल एंड टेलीग्राफ। The government of India has Department of Post and Telegraph. It has thousands of post offices all over the country. The postal department carries out mails, money orders and parcels to all part of India and the world and delivers it to our friends and relatives for whom they are meant. मतलब बच्चों, जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बहुत सारी सुविधाएं दी हैं हमको। क्या है, क्या क्या सुविधाएं दी? पोस्टल और टेलीग्राफ सुविधाओं में उन्होंने हमें क्या सुविधाएं दी है? ये सुविधाएं दी है बच्चों कि हम एक स्टेट से, एक जगह से, एक सिटी से देश के किसी भी कोने में क्या है, अपने मनी ऑर्डर्स हैं, या फिर अपने लेटर्स है, या कोई सूचना है, या कोई इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी पार्ट में इंडिया के भेज सकते हैं। अब इंडिया के पास क्या है बच्चों,
बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज है पूरी ऑल ओवर कंट्री में, ठीक है। द मेल इज सेंट बाय रोड, रेल और एयर। जो मेल होते हैं वो रोड के द्वारा, एयर के द्वारा और रेल के द्वारा भी भेजे जाते हैं। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इज सेकंड बिगेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का सेकंड बिगेस्ट डिपार्टमेंट क्या है बच्चों? पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है। In some of the largest cities, there are some special letter boxes marked QMS, मतलब क्विक मेल सर्विस। QMS का मतलब क्या है बच्चों? क्विक मेल सर्विस। और हमारी जो कंट्री है बच्चों, उसमें कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर ये स्पेशल लेटर बॉक्सेस मार्क किए गए हैं। From here, letters reach faster, but only if the address contains a PIN code number. लेकिन वो तभी फास्टर और जल्दी भेजे जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब उसमें क्या लिखा हो बच्चों? जब उसमें बच्चों हमारे कंट्री का और हमारे सिटी स्टेट का पिन कोड लिखा रहता है। This code number is different from different areas of village, town और city. हर टाउन का, सिटी का, कंट्री का, हर सब का क्या होता है? एक अलग अलग पिन कोड होता है जिसका यूज हमें करना होता है। Nowadays, a special type of fast postal service has been introduced by the post office called speed post. मतलब बच्चों आजकल क्या है, एक और फास्टेस्ट पोस्टल सर्विस जो हमसे इंट्रोड्यूस की गई है, उसका नाम क्या है बच्चों? स्पीड पोस्ट, जो कि बहुत ही क्विकली भेजी जा सकती है। Another kind of service called courier service, दूसरी सर्विस उसको क्या बोलते हैं? courier service is used by the people to send their letters and parcels. और ये जो courier है ये किस लिए यूज होता है? लेटर्स और पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए, भेजने के लिए। नेक्स्ट इज we send urgent messages in telegrams through the telegraph department. Our telegrams can reach various places within a few hours. मतलब बच्चों हम अर्जेंटली मैसेज जो है आजकल बहुत क्विकली जो है अपने लिए लव वंस को या फिर अपने जिनको हम भेजना चाहते हैं उन्हें भेज सकते हैं टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के जरिए से। तो हमारे जो टेलीग्राफ होते हैं बच्चों वो बहुत ही जल्दी वेरियस प्लेसेस पर बहुत कम समय में कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं और हमारा मैसेज जहां हम भेजना चाहते हैं वहां पर पहुंच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर वी कैन सी in this picture, this is the picture of postcard. As we have discussed about many things, we have discussed many things about this postcard. Next is telephone. Telephone is another quick means of communication. It is a great improvement over telegraph. The people who live far can talk to one another as if they are sitting face to face. टेलीफोन क्या है बच्चों? टेलीग्राफ के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फास्टर क्या है? टेलीफोन है। टेलीफोन में क्या है बच्चों? दूर दूर बैठे हुए, चाहे वो दूर स्टेट में हो, दूर कंट्री में हो, दूर सिटी में हो, दूर कॉन्टिनेंट में भी हो, हम उनसे कॉल में यानी फोन में बात कर सकते हैं जैसे कि वो हमारे सामने फेस टू फेस बैठे हैं, इस तरीके से बात कर सकते हैं। We can see in this picture this man is using this telephone and talking to their loved ones. Okay, here direct dialing system has been started in most cities and some villages in the country. मतलब हमारे कंट्री में बच्चों जो डायलिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया है बहुत सारी कंट्री में, इवन विलेजेस में भी। इट इज नोन एज STD. STD का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग. You have dialed a code number allotted to a town and talk to a person on phone anywhere or in some other country of the world. मतलब बच्चों वो जो नंबर, जो कोड है, जो पिन है, उसको डाल करके आप दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी में, दूसरे स्टेट्स में भी बात कर सकते हैं। किसके द्वारा? STD के द्वारा। इसमें क्या होता है बच्चों? उसका फुल फॉर्म जैसे हमने भी पढ़ा था, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ओके, nowadays mobile phone is widely used. It can be carried anywhere easily. It is a modern means of communication. आजकल बच्चों हमारे पास मोबाइल फोन यूजेस में आते हैं और जिसका यूज हम बहुत ही वाइडली करते हैं और ये बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, ये टेलीफोन या मोबाइल फोन
हम इसको दोनों के लिए समझ सकते हैं इस पिक्चर से। नेक्स्ट इज telex. The telephone department also has a telex service through which typed message can be sent very quickly. अब जो telex है बच्चों, ये भी क्या है, मैसेज को बहुत क्विकली भेज सकता है within few hours or we can say half an hour. So now this method is often used by offices, airlines, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड न्यूज़पेपर ऑफिसेज। मतलब बच्चों ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है ऑफिसेज में, एयरलाइंस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में और न्यूज़पेपर ऑफिसेज में। हियर वी कैन सी दिस इज telex machine. In this picture we can see telex machine. कितनी जल्दी यहाँ से ये लोग अपने इंफॉर्मेशन जो है भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज फैक्स पेजर एंड ईमेल। मतलब जो फैक्स पेजर है और ईमेल है इसके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। फैक्स सेंड्स 4 smile of a printed message and picture to another machine located anywhere in any part of the world. मतलब बच्चों जो फैक्स सेंड है और फैक्स सेंड किस लिए भेजी जाती है, 4 smile के लिए, प्रिंटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेंड करने के लिए, जो दूसरी मशीन पर क्या है एज इट इज विजिबल हो जाते हैं। और बच्चों ये वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रखी हो वो मशीन, वहां पर जाकर के ये यहाँ से भेजने पर विजिबल हो जाते हैं। नाउ हियर वी कैन सी एग्जांपल ऑफ दिस इज अ फैक्स मशीन, दिस इज अ पेजर, दिस इज अ कंप्यूटर। These are all example of fax, pager and email. It makes use of telephone's lines. Paper is not connected by wires. Pager is not connected by wires and it work on air signal which are received by a small handset. जो एक स्मॉल हैंडसेट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेजर बोलते हैं। पेजर क्या किसी वायर से कनेक्टेड नहीं होता है, वो सिग्नल्स के थ्रू जो है अपने मैसेजेस को कैरी करता है और सेंड करता है। ठीक है बच्चों, द मैसेजेस डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ईमेल यूजेस कंप्यूटर कनेक्टेड बाय ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन्स, इलेक्ट्रॉनिक मैप कार्ड एंड सेंड मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू कंप्यूटर्स। इंटरनेट इज ऑल्सो यूज इन इंडिया। मतलब बच्चों जो ईमेल है क्या है, ईमेल जिसमें हम मेल भेजते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। और मेल जब हम अपने इंटरनेट का यूज करके कंप्यूटर से भेजते हैं दूसरे की आईडी में तो वो तुरंत ही वहां पहुंच जाता है, डिलीवर हो जाता है। और ये बहुत कनेक्टेड हो चुका है पूरे वर्ल्ड में ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन्स के थ्रू भी। और इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है मोस्टली बच्चों ये कंप्यूटर में यूज किया जाता है ईमेल। जो इलेक्ट्रॉनिक मैप कार्ड है उनसे हम मैसेजेस भेजते हैं एक देश, शहर, गांव, विलेज से कॉन्टिनेंट से देश दूसरी दुनिया, मतलब देश के किसी कोने में या फिर किसी कॉन्टिनेंट के किसी भी कोने में हम भेज सकते हैं। थ्रू अब किसके थ्रू भेज सकते हैं, इसका हम कहाँ यूज करते हैं मेल्स वगैरह का, कंप्यूटर में, इंटरनेट में होता है। और इंटरनेट इंडिया में बहुत अच्छे वाइडली यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज मास मीडिया कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज बच्चों mass media communication. The mass media are all those media technologies that are intended reach a large audience by mass communication. जो बच्चों मास कम्युनिकेशन है वो टेक्नोलॉजीज के थ्रू यूजर के, वो क्या है, ये सारी मीडिया क्या है, टेक्नोलॉजीज है जो कि इंटेंडेड रीच में, जो उन्होंने इंटरनेट रीच जो है हासिल कर लिया है लार्ज ऑडियंस बाय मास कम्युनिकेशन। अब वे बहुत अच्छे तरीके से इनकी रीच बढ़ गई है और ये इनका यूज भी वाइडली हो रहा है। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सिनेमा, एडवर्टाइजमेंट एंड होर्डिंग बोर्ड आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सब क्या है बच्चों, हमारे मास कम्युनिकेशन से, इनसे हम एक इंसान बहुत बड़ी भारी लोगों की संख्या को डिनोट कर सकता है, उनसे बात कर सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई सूचना जारी कर सकता है, अवेयरनेस फैला सकता है। और इनके एग्जांपल्स क्या है बच्चों, रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, सिनेमा एंड एडवर्टाइजमेंट विद होर्डिंग बोर्ड्स। नाउ रेडियो एंड टेलीविजन, we can communicate with thousands of people at a time through these means. There is a number of stations in country. These stations broadcast radio programs. मतलब बच्चों
जो रेडियो है क्या है बच्चों, उसमें सुनने का यूज होता है, हम अपने कान यूज करते हैं, हमें आवाज आती है उसमें से, और ये क्या थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एक टाइम पर कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, एक साथ जो इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, एक बार में थाउजेंड्स ऑफ पीपल को पहुंचा सकता है। और ये जो इसमें बहुत सारे स्टेशन होते हैं, जो तो ये सारे स्टेशन जो है उनका ब्रॉडकास्ट होता है रेडियो प्रोग्राम्स में, और ये सारे रीजनल भी इनमें कुछ स्टेशन होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं उस एरिया से। सो इन ब्रॉडकास्ट न्यूज इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है बच्चों, अब देखना, इट ब्रॉडकास्ट न्यूज इंफॉर्मेशन, स्पीचेस, स्टोरीज, एडवर्टाइजमेंट, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट एंड अदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। जो किस किस चीज का रेडियो में ब्रॉडकास्ट होता है बच्चों, होता है इसमें इंफॉर्मेशन का, स्पीचेस का, स्टोरीज का, एडवर्टाइजमेंट का, अवेयरनेस का, म्यूजिक का, एंटरटेनमेंट का, और इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स होती हैं बच्चों उसका भी होता, उसके लिए भी इनका यूज होता है। सो हियर television is so here students we can see in this picture, this is a picture of radio as we have discussed in this paragraph. So next is television is another way of communication which provides news information. क्या क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, which provides news information, education, music, entertainment to the people. क्या क्या पहुंचाती है बच्चों, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एजुकेशन, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, न्यूज एक्सेट्रा, वो प्रोवाइड करती है किसको, सारी जनता को, सारे लोगों को। ठीक है, the difference in radio and television is that uses moving picture to convey the messages. जो डिफरेंट है रेडियो और टेलीविजन में, वो बच्चों क्या है कि जो रेडियो है वो सुनने के लिए होता है, और जो टीवी है, टीवी में क्या कर सकते हैं बच्चों, हम टीवी में चित्र देख सकते हैं, चलते हुए वीडियोस देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, radio and television bring us useful information about the latest events in the country and the world. जो रेडियो है या फिर टेलीविजन है क्या करते हैं, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन लाते हैं जो हमारी नेशन के लिए, कंट्री के लिए, सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो डायरेक्टली लाइव ब्रॉडकास्ट भी करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हियर in this picture we can see here, this is a picture of television. Okay students, next, recently another system of communication has become very popular in cities. It is called the cable TV. आजकल जो रिसेंटली एक दूसरा कम्युनिकेशन वाला जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ है सिटीज में, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, केबल टीवी बोलते हैं। In this, the video films are shown for the entertainment of the viewer. और ये जो केबल टीवी है इसमें क्या होता है बच्चों, जो व्यूअर है उसके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है चीजें यहाँ पर टेलीकास्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सैटेलाइट। Through a satellite, communication has become easier and faster all over the world. Thus, a person in India can see cricket matches in Sharjah, tennis and Wimbledon, and even the Olympics whenever they are held. मतलब बच्चों सैटेलाइट क्या एक अनदर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि बच्चों ये बहुत ईजियर और फास्टर डेवलप हुआ और तेजी से पूरे वर्ल्ड ओवर में किसी भी एक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकता है। इसीलिए क्या है, जो एक पर्सन है इंडिया में बैठा हुआ है वो देख सकता है क्रिकेट मैच जो कि सरजाह में प्ले हो रहा है, टेनिस भी देख सकता है विंबलडन में जो हो रहा है, और इवन ओलंपिक्स जो, और उसके साथ जो अनदर बहुत वेरियस टाइप ऑफ लाइव शोज है वो भी अपने घर में बैठ करके इसके थ्रू देख सकता है। ओके बच्चों, एंड हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द picture of a satellite, how it is catching the signals and sending to the earth from space. Next is newspaper and magazines. Newspapers, magazines and books are the good means of mass communication. This is a print medium which travel far and wide. The newspaper have a very wide circulation in the world and every literate person tries to go through them. मतलब बच्चों जो न्यूज़पेपर है और मैगजीन्स है वो क्या है, बहुत बड़ा मास कम्युनिकेशन है, लोगों के लिए इंफॉर्मेशन फैलाने, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, अवेयर करने के लिए बहुत बड़ा मास ऑफ कम्युनिकेशन है। ये क्या है, एक प्रिंट मीडियम है और ये दूर दूर दरार एरियो में भी ट्रेवल कर लेता है, बहुत फार एंड वाइड। जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, बहुत ज्यादा वाइड सर्कुलेशन और पूरे वर्ल्ड ओवर में
छपता है हर कंट्री का अपना अलग अलग न्यूज़पेपर, और इससे क्या होता है उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, एक कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को। हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर ऑफ न्यूज़पेपर। हमने सब ने न्यूज़पेपर देखा होगा बच्चों, सो यही उसकी पिक्चर है। नेक्स्ट, दे ब्रिंग अस द लेटेस्ट न्यूज, रेट्स ऑफ कमोडिटीज, एडवर्टाइजमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मैट्रिमोनियल एंड मैनी अदर इंफॉर्मेशन। मतलब बच्चों जो ये न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, इसमें हमें बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कमोडिटीज मिलती हैं, एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानने को मिलता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी खराब है, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मिलती है, नौकरियों के बारे में इश्तिहार मिलते हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स भी यहाँ पर मिल जाती है, रिश्ते मिल जाते हैं, और बहुत सारी अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम दिस मास ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ in addition to the above, there are some other means of communication. Hoarding board and billboard are used by the government and the advertisers to communicate the public. होर्डिंग बोर्ड और बिल बोर्ड भी यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो पब्लिशर्स है या जो एडवर्टाइजर्स हैं उनसे वो जो है बात कर पाते हैं किससे, आम जनता से, विद दिस होल्डिंग बोर्ड और बिल बोर्ड। हियर नेक्स्ट एंड लास्ट इज सिनेमा। Cinema is means of communication. Almost every town has a cinema hall. Except the recreation, cinema is also of a great educational value. The government has a number of mobile cinema vans. It arranges cinema shows in rural areas and show a documentary film regarding its policies and programs. मतलब बच्चों जो सिनेमा है वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन देने का एक बहुत अच्छा साधन है। अब इसमें क्या होता है, जो रिक्रिएशन है सिनेमा का वो भी क्या है, एक ग्रेट सोर्स ऑफ एजुकेशन है, और वैल्यूज को इसके थ्रू हम मूवीज में क्या वैल्यूज है उसके थ्रू हम दिखा सकते हैं कि इस मूवी से हमने क्या सीखा, और इस वैल्यू को अपने लाइफ में हम उसको उतार सकते हैं, ऐसा हम सीखने को मिलता है सिनेमा से। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे नंबर ऑफ मोबाइल सिनेमास को रन करना शुरू किया है, जिससे क्या होता है वो अरेंज करते हैं सिनेमास को और दिखाती है रूरल एरियाज में भी, गांवों में भी एक कोई भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि उनकी पॉलिसीज को, उनके प्रोग्राम्स को वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत अच्छे से समझा पाती है, किसकी, गवर्नमेंट की। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सिनेमा। So students, in this chapter we have understood very nicely means of communication which we are communicating each other. So students, in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.